हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ड्यू टू कोविड-19 आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। सो हम लोग कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस से ही अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे जब तक कि स्कूल दोबारा ओपन नहीं हो जाते। ओके बेटा, तो आज जियोग्राफी का एसएससी जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए थे। आई होप आप लोगों ने नोटबुक वगैरह बना लिया होगा, नोट्स वगैरह रेडी कर लिया होगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर नोटबुक, प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक बिकॉज इन द लास्ट अगस्त यू हैव टू गिव यूटी फर्स्ट। ओके, अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों को UT1 का टेस्ट भी देना है एंड मे बी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी ऑनलाइन से ही होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर नोटबुक ऑफ चैप्टर 1 and 2 and today we will study chapter 3 mineral and power resources. Okay, and if you have not purchased your book till now, please go to school and purchase your books. Okay, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। इस चैप्टर में हम लोग मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, तो मिनरल क्या है। तो एक लड़की है यहाँ पे कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस। मतलब कीरी जो है वो सुकांत के यहाँ जाती है अपने नेटिव के यहाँ जो धनबाद में है। कीरी वहाँ देख के मतलब बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसे चारों तरफ सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक क्यों दिखाई देता है। तो सुकांत तो उसका नेटिव रहता है, वो बताता है कि ये ब्लैक एंड डस्टी इसलिए क्योंकि इसके चारों तरफ कोल माइंस हैं, इसलिए ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर वो पूछती है वाटर मिनरल्स आक्स कीरी पूछती है। तो सुकांत उसको रिप्लाई करता है और चीज़ों के बारे में बताता है कि जो कुछ भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्लोर मतलब आटा, फ्लोर, मिल्क, शुगर, सब एक साथ में सब एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं जो बिस्किट वगैरह हैं। ठीक है, तो वो बताती है कि हर एक चीज़ें मिनरल्स हैं। तो आगे आइए देखते हैं कि मिनरल क्या है। Our natural occurring substance that has definite chemical composition is a mineral। जो भी प्राकृतिक रूप से हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनके डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसे मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ऐसा नहीं है कि मिनरल स्पेस मतलब पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी जगहों पे। मतलब कहने का है कि ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पे सब तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कुछ एरिया में तो मिलते हैं लेकिन दूसरे एरिया में नहीं मिलते हैं। तो मिनरल्स किस तरह से बनते हैं, फॉर्म किस वजह से होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। कभी कभी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से ही होते हैं, ह्यूमन का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और कुछ होता है जो काफ़ी ज़मीन के नीचे होते हैं जो ह्यूमन के इंटरफेयर किए बिना नहीं प्राप्त हो पाते, जैसे कि कोयला वगैरह है, पेट्रोल वगैरह है। ठीक है, तो इनकी सबकी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कि एक गुण होता है। तो हम इनके क्लासिफिकेशन को कैसे समझ सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी मिनरल को कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा है। उसके कलर के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल कैसा दिखता है, कैसा है। ठीक है, जैसे कि अगर अभी हम आपको एक वाइट कलर का मार्बल दे दें, पत्थर दे दें, और आपको ब्लैक सॉल्ट जो होता है, काला वाला नमक, वो भी ऐसे ही आता है ना स्टोन जैसा, उसको दे दो, क्या आप फ़र्क पता कर सकते हैं ना कि हाँ दोनों में से कौन सा स्टोन है या कौन सा मतलब ब्लैक सॉल्ट वाला स्टोन है, कौन सा स्टोन है सिर्फ। तो वैसे ही पता चल जाता है हमें कि हाँ कौन सा क्या है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स के टाइप्स देखते हैं। तो मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉट मेटेलिक। तो मेटेलिक के भी 2 टाइप्स है, फेरस एंड नॉन फेरस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ डू यू नो थोड़ा देख लेते हैं। और रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। जो रॉक होते हैं वो एक या एक से अधिक मिनरल से बने होते हैं। ठीक है, बट विदाउट डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूट्स ऑफ मिनरल। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ठीक है, रॉक्स जहाँ से मिनरल्स को निकाला जाता है उसे ओर्स कहा जाता है। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल, मतलब कि 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल से ज़्यादा भी मिनरल पाए गए हैं। ठीक है, ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओर मिनरल्स, मतलब 2800 से ज़्यादा मिनरल और हैं लेकिन कंसिडर कितने किए गए हैं, ओनली 100। अब देखिए यहाँ से मेटेलिक,
तो मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल जो होते हैं रॉ फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और दे कंडक्ट हीट, ये हीट है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते में साइन होता है, ठीक है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल। मेटेलिक एग्जाम्पल देखिए क्या है, आयरन और बॉक्साइट मैग्नीज इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे आपने पढ़ा था कि मेटेलिक को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस को देखते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स, ये आयरन और जो ये क्या है, इसमें आयरन होता है वह फेरस होता है। अ नॉन फेरस मीन्स मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन। तो ऐसे मिनरल जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती है उसे नॉन फेरस कहते हैं, और ऐसे मिनरल जिसमें आयरन की मात्रा होती है उसे फेरस कहते हैं। तो आपको ईजिली इसको लर्न कर सकते हैं कि जिसमें आयरन नहीं होगा उसमें नॉन है, जिसमें होगा उसमें नॉन नहीं लगा है। तो नॉन फेरस का एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, ठीक है। फिर देखिए नॉन मेटेलिक देखते हैं। तो नॉन मेटेलिक देखिए, नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नॉन मेटेलिक में मेटल नहीं होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन जो चूना होता है उसको बोला जा रहा है, माइका में, जिप्सम में, ये सब क्या है मिनरल्स, ये किसके एग्जांपल हैं, सच मिनरल, मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल हैं। और मिनरल फ्यूल जो होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, वह नॉन मेटेलिक मिनरल के ही एग्जांपल हैं। तो अब यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मतलब होता है खुदाई करके मिनरल को प्राप्त करने का तरीका हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक माइनिंग होती है, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग भी 2 टाइप से, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ठीक। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें मिनरल से रॉक को निकाला जाता है, रॉक्स प्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो अर्थ के सरफेस में दबे हुए मिनरल से जो रॉक निकाला जाता है, मिनरल निकाला जाता है, उसे माइनिंग कहते हैं, ठीक है। वह प्रोसेस जिसके थ्रू ज़मीन के सरफेस से अर्थ सरफेस में दबे हुए रॉक से मिनरल निकाला जाता है उसे माइनिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनरल्स दैट लाई एट सेलो डेप्थ, जो काफ़ी सेलो डेप्थ में होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। सेलो डेप्थ मतलब होता है कि जो हल्के गहरे में, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं, जो हल्का ही गहरे में अंदर होते हैं मिनरल, उससे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, ये कहते हैं। उसके बाद देखिए डीप बोर्स, जो बहुत ज़्यादा गड्ढा करने, बहुत ज़्यादा खुदाई करने में प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं शाफ्ट्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस, जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है वो शाफ्ट माइनिंग के अंडर ही आता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़मीन के काफ़ी अर्थ सरफेस के नीचे ही होता है, ठीक है। अब देखिए डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट, और वो जो गहरे गहरे कुएं खोद के जो निकाला जाता है जिस प्रोसेस से, उसे बोला जाता है ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, और ऐसे मिनरल्स जो सरफेस के पास होते हैं, सिंपली उन्हें डग आउट मतलब होता है खोदाई करके निकाला जा सकता है, उसे क्वेरिंग कहते हैं, ठीक। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में देखेंगे कि अलग अलग जगहों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हर एक क्रॉप्स अलग अलग जगहों पे होता है ना, मतलब हर एक क्रॉप्स अलग अलग स्टेट में होता है इंडिया के, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे देश में भी होते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे गन्ना है, कि गन्ना के कुछ फेमस देश है शुगर के लिए, और राइस के लिए, वीट के लिए। तो हर एक जगह के लिए है कि अलग अलग स्टेट और कंट्री डिसाइड है कि वहाँ पे ये फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, और जो सॉइल होता है, वेदर कंडीशन होता है, हाँ, और वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप्स कहाँ ग्रो होगा। सेम वैसे ही हर एक जगह का जो सरफेस होता है, एरिया होता है, उससे ये पता चलता है कि कौन सा क्रॉप्स कहाँ पे होगा। यही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिनेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 7 कंटिनेंट के बारे में देखेंगे। एशिया में देखते हैं, तो एशिया की बात करें तो चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। एंड कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और चाइना और इंडिया में सबसे मतलब वर्ल्ड का जितना वर्ल्ड में टीन प्रोड्यूस होता है उसका आधा इंडिया एंड चाइना में होता है। फिर देखिए चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है इसके, ठीक है। चाइना की जो प्रोडक्शन होते हैं लीड के, एंटीमोनिया, टंगस्टन के भी होते हैं चाइना में, टंगस्टन वगैरह का भी चाइना में, टंगस्टन जो बल्ब होता है ना, बल्ब जो पहले आता था बल्ब,
वो बल्ब का जो टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है, जो उसका शीशा होता है। एशिया ऑल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज। एशिया में और क्या है डिपॉजिट होता है, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल और जिंक और कॉपर होता है। फिर है यूरोप। यूरोप में क्या होता है, आयरन ओर। तो आयरन ओर यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे यूरोप की बात करें तो यूरोप में रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस में आयरन ओर होता है, ठीक है। और मिनरल्स कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल यहाँ पे हैं। कहाँ कहाँ पे, यूरोप के मतलब ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया में। फिर है नॉर्थ अमेरिका। तो मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन 3 जोन। जो मिनरल्स नॉर्थ अमेरिका में डिपॉजिट होते हैं वो 3 जोन्स में होते हैं। कैनेडियन रीजन, द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अपालेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट में। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन सिल्ट रीजन। मतलब ये जो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम है, ये सब कहाँ होता है, कैनेडियन रीजन में होता है। कोल इन द अपालेचियंस रीजन। वेस्टर्न कॉर्डलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। मतलब कि जो वेस्ट है, वेस्ट साइड है, वहाँ पे क्या ज़्यादा होता है, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादा होता है। फिर देखिए आगे है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की बात करें तो लार्जर प्रोड्यूसर हाई ग्रेड, सबसे उच्च क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। चिले एंड पेरू जो है वहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा होता है। ब्राज़ील एंड बोलीविया में सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे अधिक मात्रा में। साउथ अमेरिका लार्ज डिपॉजिट होता है साउथ अमेरिका में किसका, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, इन सब चीज़ों का डायमंड वगैरह का होता है साउथ अमेरिका में। और मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, कोलंबिया में होता है। फिर देखिए अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो अफ्रीका है वो सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज में रिच है, मतलब सबसे ज़्यादा धनी देश है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत है यहाँ पे। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है डायमंड का, अफ्रीका है। गोल्ड एंड प्लेटिनम का भी है, ठीक है। उसके बाद भी एक गरीब देश है साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे जेरे प्रोड्यूसर लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड। और जो यहाँ पे अदर मिनरल होते हैं वह है कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट। पता है अफ्रीका इतना रिच मिनरल रिसोर्सेज होने के बाद और ऊपर से डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम का इतना अधिक प्रोड्यूस करने के बाद भी गरीबी क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपस में लोगों में एकता नहीं है। वहाँ गोरा और काला, मतलब गोरे व्यक्ति और काले व्यक्ति को इम्पोर्टेंस की बात वहाँ होती है कि किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। वहाँ पे कलर कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यही रीज़न है कि वो अभी भी बहुत गरीब देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ठीक है। और यहाँ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन, निकल भी अधिक होते हैं। ये कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिच है, बहुत ज़्यादा होता है। कालगोली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो गोल्ड के अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे अंटार्कटिका। तो द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रॉब्ली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट कोल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो कोल होता है वो किस जगह पे है, ट्रांसटार्कटिक माउंटेन है, वहाँ पे कोयला कोल बहुत ज़्यादा होता है। और आयरन होता है, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है वहाँ पे ईस्ट अंटार्कटिका में, वहाँ होता है, ठीक। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, कॉमर्शियल क्वांटिटी में यहाँ पे अंटार्कटिका में अधिक होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज़। मिनरल्स जो हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो है जेम्स के लिए यूज़ होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं इसलिए। जेम्स का मतलब कहना समझ लीजिए, ज्वेलरी भी समझ सकते हैं, या अंगूठी वगैरह के जो पत्थर होते हैं उसको भी। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। मैंने बताया ना कि ज्वेलरी वगैरह में सेट होते हैं। जो कॉपर होता है उसका एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स इन पाइप, सिलिकॉन यूज़ इन कंप्यूटर्स, मतलब अलग अलग जो मिनरल अलग चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। कॉपर की पाइप वगैरह में जो तार लगे होते हैं कॉपर के होते हैं। सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट और से बनता है वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा वाइट होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी वगैरह में यूज़ होता है, व्हीकल्स में, एयरप्लेन में। बॉटलिंग इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हैं, बॉटलिंग मतलब वो जो
अल्मुनियम के आप बर्तन समझ लीजिए, और अल्मुनियम के जो सिप वगैरह भी रहते हैं, जो कुछ सिप का कुछ पार्ट जो रहता है वो अल्मुनियम का भी होता है, और बिल्डिंग वगैरह में भी होते हैं। किचन कुकवेयर मतलब खाने का के जो बर्तन होते हैं वो भी कुछ एल्युमिनियम के होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ये हज़ारों साल लेते हैं दोबारा बनने और तैयार होने में, और जो इनका रेट है बनने का वो काफ़ी स्मॉल है। मतलब जिस तरीके से जिस स्पीड से हम लोग मिनरल का यूज़ कर रहे हैं उतनी स्पीड से मिनरल फॉर्म मतलब मिनरल बन के तैयार नहीं होता है, वो हज़ारों साल लगता है बनने में। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज, और ये ज़रूरी है कि हम इसके वेस्ट मतलब हम इसके यूज़ को कम करें, इसको वेस्ट कम करें। ठीक है, और रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे, जो रिसाइकलिंग करना होता है मेटल का वो दूसरा प्रोसेस, वो दूसरा तरीका होता है विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड, जिसके थ्रू मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं, कंजर्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।